Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. है कि ना भारतीय फौजें अपनी गोली बरसाएंगी और ना ही पाकिस्तानी फौजें, ताकि बॉर्डर के आर पार के जो गांव हैं वहां पर जो है लोग पुरअमन जिंदगी गुजार सकें। अब कश्मीर के अंदर इलेक्शन है 18 सितंबर, 19 सितंबर और ये 3 फेज के अंदर इलेक्शन हो गए। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या सोच के LOC के ऊपर आप बंकियां बना रहे हो। और उसके बाद इंडियन आर्मी, क्योंकि जाहिर है ये LOC निहायत ही सेंसिटिव एरिया है जहां पे बड़ा सख्त पहरा दिया जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि ये कुछ कंस्ट्रक्शन लेके वहां पर बना रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, रेड झंडा दिखा के एक वार्निंग के लिए फायर किया और उसके बाद ये 40 पाक आर्मी जो है वहां से फुर होगी। तो मैं कहूंगी कि हमसे हमेशा ये चूक होती है। आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे पाकिस्तान की तरफ से LOC के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये LOC पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश। गाइस, आपको चाइना पहले ही आपसे नाराज है। चाइना आपसे बार बार सिक्योरिटी मांग रहा है। एज वी स्पीक पिछले कितने दिनों में मस्जिदा लाशें मिली हैं। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में निर्माण किया जा रहा था वो आतंकियों की घुसपैठ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला। तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। TTP ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है। क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए। दोस्तों, यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कर्जों ने अवाम को माली तौर पर पावरलेस कर दिया है। IMF की पिछले कर्ज की शराइत पूरी नहीं होती कि अगला प्रोग्राम और उसकी शराइत का बवाल खड़ा हो जाता है। क्या 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा और ज्यादा? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान कोई ना कोई शरारत करने से बाज नहीं आ रहा। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में शनिवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की आड़ में नए बंकर तैयार करने के पाकिस्तानी सेना के षड्यंत्र को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना के बंकर निर्माण पर एतराज जताने के बाद पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई कर न सिर्फ पाकिस्तानी बंदूकों को शांत कर दिया बल्कि निर्माण भी रुकवा दिया। LOC पर तनाव पैदा हो गया। सेना ने सभी संबंधित फील्ड कमांडरों को किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई का निर्देश दिया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष विराम के उल्लंघन को लेकर देर शाम तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। आपको यहाँ बता दें कि 2 दिन पहले ही बांडीपुरा में सटे जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत टंगडार व मच्छल सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को 2 अलग अलग गुटों को भारतीय इलाके में सुरक्षित घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिन्हें जवानों ने विफल बनाते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। 13 सा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में रिपोर्टिंग आई है। पाकिस्तान की तरफ से LOC के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये LOC पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि LOC पे नॉर्मली इस तरह की मूवमेंट्स होती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस रहता है दोनों तरफ से। फायरिंग शेयरिंग भी हो, लेकिन ऐसे क्लोज अप्रोचेस LOC के जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके पास नॉर्मली नहीं होती है। सो एक नई डेवलपमेंट है। देखिए, बांडीपुरा सेक्टर के आसपास यहाँ पर LOC के आसपास पाकिस्तानी एक बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंटेलिजेंस जो आई उसके हिसाब से पता चला कि भाई 30 से 40 पाकिस्तानी वहाँ पर सोल्जर्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके उस तरफ अप्रोच कर रहे थे। जब वो वहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, हमारे को जैसे जिस तरह से इंटेलिजेंस थी, हमारी फोर्सेज ऑलरेडी रेडी थी वहाँ पर, एंड उन्होंने उनको वार्निंग करा कि भाई इस तरफ मत आओ। एज पर जो एक अग्रीड ड्रिल है दोनों कंट्रीज के बीच में, अग्रीड ड्रिल ये कहती है कि भाई जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो एक रेड फ्लैग दिखाया जाता है वेयर द अदर साइड इज फीलिंग थ्रेटेंड, एंड जो पहली साइड होती है, जो एक्शन ले रही होती है, उसको ये समझ में आना चाहिए कि भैया नेक्स्ट अभी एक्शन ही कुछ गोली वोली चलेगी। इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी उसको बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला।
और ये नॉर्मली वार्निंग शॉट्स होते हैं, इज नॉट टारगेटेड शॉट्स। तो उनके आसपास कहीं गोली वोली चलाते हैं वो, तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। ना ये चीज हमको बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भाई JNK में वैसे भी अभी इलेक्शन का टाइम है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ट्राई और कोशिश करती रहेगी। क्या 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा? आरजू, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मुझे एक वो लतीफ़ा याद आ गया कि एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि फ़र्ज करें कि अगर मैं आपसे प्यार से बात करूं और आपसे 1 साल तक लड़ाई ना करूं, तो इसके ऊपर ना शौहर ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। तो बीवी ने कहा क्या हुआ है? तो कहने लगा मुझसे तो फ़र्ज भी नहीं हो रहा। तो ये जो बात है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का दौर आया था तो बाकायदा अखबारों में हेडलाइंस लगी थी कि जनाब ISI का पॉलिटिकल विंग ख़त्म कर दिया गया है, आइंदा से किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद बाजवा साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो फरवरी 2021 तक एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये एतराफ़ किसी दूसरे मुल्क में किया जाता तो शायद उनका कोर्ट मार्शल होता, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिवायात के कोई वो है। और दूसरा, बाजवा साहब ने एक और बात की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हमने इंस्टीट्यूशनली फैसला कर लिया है कि अब हम सियासत से दूर रहेंगे, और साथ उसी तकरीर में कह रहे हैं कि हमने अस्करी सिफारतकारी की। यानी वो अस्करी सिफारतकारी से मुराद ये है कि कभी मैंने शाह सलमान से मुलाकात की, उनसे जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, कभी मैंने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, उनसे जाकर पैसे के लिए मांगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अस्करी सिफारतकारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। और जब आप कि ना भारतीय फौजें अपनी गोली बरसाएंगी और ना ही पाकिस्तानी फौजें, ताकि बॉर्डर के आर पार के जो गांव हैं वहां पर जो है लोग पुरअमन जिंदगी गुजार सकें। अब कश्मीर के अंदर इलेक्शन है 18 सितंबर, 19 सितंबर, ये 3 फेज के अंदर इलेक्शन हो गए। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या सोच के LOC के ऊपर आप बंकियां बना रहे हो। और उसके बाद इंडियन आर्मी, क्योंकि जाहिर है ये LOC निहायत ही सेंसिटिव एरिया है जहां पे बड़ा सख्त पहरा दिया जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि ये कुछ कंस्ट्रक्शन लेके वहां पर बना रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, रेड झंडा दिखा के एक वार्निंग के लिए फायर किया, और उसके बाद ये 40 पाक आर्मी जो है वहां से फुर होगी। तो मैं कहूंगी कि हमसे हमेशा ये चूक होती है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के जितने भी एग्रीमेंट हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे। तारीख उठा के देख लें, कोई भी लाहौर एग्रीमेंट हो गया, शिमला एग्रीमेंट हो गया, ये LOC वाला हो गया, कहीं ना कहीं पर कोताही हमारी साइड से ही होती है। और फिर अगर ट्रेनिंग की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, तो जनाब इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पुअर हो चुकी है, बहुत ज्यादा। वो याद है वो कच्चे के डाकू जो जनूबी पंजाब में हैं 40 के करीब, वो नहीं पकड़े जा रहे। सोशल मीडिया पर सारी दुनिया हंस रही है। डाकुओं ने अपने जो है चैनल्स बना लिए जिनकी सर की कीमत इन्होंने जी 1-1 करोड़ रुपया रखी, और डाकू उल्टा कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ हमारे सर की बजाय वो किसी गरीब को दे दो, हम तो यहाँ हैं कच्चे में, आजू हमें पकड़ लो। तो ये वहां नहीं जा रहे, ये चलती हुई गाड़ियों से इन्होंने छलांगे लगा दी कि हम नहीं जा रहे। मुझे याद है कि जो इंडिया में कमांडर्स होते हैं उनको कितने मुश्किल टास्क मिलते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंचते हैं और उन चीजों को, उन लोगों को पकड़ के लाते हैं। कहते हैं कि दुनिया में 10वें नंबर पर हैं। हाँ। जंग एक भी नहीं जीते। एक बंदा चलो 2 हारता है, 2 जीत जाता है, 1 जीत जाता है, कुछ तो कर ले, एक जंग नहीं जीते। उसके बाद अब LOC की बात कर ले, एक फायर इंडियन आर्मी ने किया तो ये वहां से भाग गए। मतलब फिर भी 10वें नंबर पे है। क्या बात है, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही इनकी, जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और कैसे हो ट्रेनिंग जब पूरी आवाम पाकिस्तान की चिल्ला के बोल रही है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।